हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ क्लास 12th की जो क्या है हिंदी का पेपर है उसका टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि एक बच्चे का मेरे को कमेंट आया था 3 दिन पहले, ठीक है, कि सर हिंदी के पेपर में टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये मैंने बहुत सारे बच्चों में ये देखा है कि उन क्या होता है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते पेपर में। ठीक है, और पेपर जो होता है छूट जाता है, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने के लिए बच्चे ने बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फिर मेरे को लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए कि आप लोगों को कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने पूरे साल भर पढ़ाई करी है ना, पूरे जितना हफ्ता जो ये अपने एग्ज़ाम से पहले जो जितनी भी पढ़ाई करी, ठीक है, अगर आप सही से टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप लोग फिर सही से क्या नहीं कर पाओगे, फिर आप लोगों का क्या होता है पेपर आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना क्रिकेट खेलते तो टाइमिंग अगर आपकी सही नहीं होगी, ठीक है, तो अगर टाइमिंग सही नहीं होगी तो फिर आपका क्या होता है, अगर आप कोई शॉट मारते हो तो या तो कैच चला जाएगा, ठीक है, या बोल्ड हो जाओगे, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर आपकी टाइमिंग सही है तो आप उस हिट को क्या कर सकते हो, कहीं भी मार सकते हो। ठीक है, तो वही अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अगर अपना सही कर लिया और सही तरीके से पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया तो वही बच्चा जो है अच्छे नंबर गेन करता है। कभी कभी हिंदी में आपने देखा होगा बहुत से अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं उनके नंबर नहीं आ पाते, मगर जो बच्चे थोड़े कम पढ़ के जाते हैं मगर वो हिंदी में जो है अच्छे नंबर गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो मेन यहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई होगी वो मेन मायने करती है। ठीक है, हिंदी के पेपर में कर तो सभी लेते हैं मगर नंबर जो है बहुत कम बच्चे जो होते हैं वो खींच पाते हैं। ठीक है, तो मेन यही है कि आपका पेपर सबसे पहले तो आपका पेपर छूटना नहीं चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट होने चाहिए, कोई भी पेपर छूटना नहीं चाहिए। अगर आपने पेपर में मान लो 5 नंबर का छोड़ दिया, ठीक है, तो अगर 5 नंबर का आपने छोड़ दिया तो आप इसका मतलब आपके जो नंबर बनेंगे वो कितने से 95 में से आपके नंबर आएंगे। अब 95 में से जब नंबर आएंगे तो 5 नंबर तो आपके वैसे ही कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यह है कि अगर आप पूरा पेपर अटैम्प्ट करोगे तो आपके जो मार्क्स आएंगे वो 100 नंबर में से आएंगे। ठीक, अगर आप जितने नंबर का छोड़ोगे मार्क्स फिर उतने नंबर से आपके बनेंगे, तो वो नंबर तो आपके फिर वैसे ही चले जाएंगे, यानी उनमें से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करके कंप्लीट पेपर सॉल्व करना है आपका। ठीक है, कोई भी घबराना नहीं है, वहाँ पे डरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत से घबरा जाते हैं पेपर को जब करते हैं, तो वहाँ पे क्या है एक तरीके से होपलेस टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, कुछ तो डर में ही बच्चों का क्या हो जाता है पेपर छूट जाता है। ठीक है, और कुछ ये नहीं होता है कि आपको निबंध में कितना लिखना है, ठीक है, पत्र के अंदर कितना लिखना है, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है उनके अंदर कितना लिखना होता है। ठीक है, तो वो सब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपको मैनेज करना है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो हिंदी जो होती है ना पार्ट ए और पार्ट बी में आती है आपकी। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी में, पार्ट ए में तो आपका पूरा हिंदी का होता है और पार्ट बी में आपकी संस्कृत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आप लोगों को एक तो स्टार्टिंग में 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे शायद। ठीक है, इस बार से मैंने न्यूज़पेपर में देखा था, तो आप लोग एक बार देख लेना, इसको कंफर्म कर लेना। ठीक है, 15 मिनट आपको स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये 15 मिनट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक, ये 15 मिनट आप लोगों को किस लिए दिए जा रहे हैं, अगर आप 15 मिनट में जब आप पेपर को पढ़ोगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा, यहाँ पे इस 15 मिनट में ही आपको डिसाइड करना है। सबसे पहले आपको जो है आपका निबंध, ठीक, आलेख और जो भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसको चेक करना है कि ये 15 जो आप निबंध आपके पास आया है, ठीक है, ये आप लोग जो आप लोग निबंध पढ़ के आए हो वही आया है या नहीं आया है। ठीक है, यानी आप लोग इसमें बिना सोचे, यानी आपने मतलब जो याद कर रखा है, क्या पता मतलब जो आप लोगों ने याद कर रखा है, जिस तरीके से भी आपने निबंध आलेख को याद किया है, ठीक है, वही निबंध आया है, यानी आप इसमें जो है बिना सोचे, मतलब ऐसे नहीं सोचे, मतलब ऐसे नहीं कि आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगे इसे सोचने में। ठीक है, यानी इस तरीके से आपको निबंध को देखना है कि आप लोग इसे जल्दी जल्दी कर सकते हो कंप्लीट। ठीक है, तो तभी आपको डिसाइड कर लेना है कि आप लोगों को वो पहले करना है या लास्ट में करना है। ठीक है, अगर आपने जो पढ़ा है और आप उसमें मतलब निबंध जो पढ़ के गए हो और वैसे ही निबंध आपके पास आ गया है तो आप लोग फिर उसको स्टार्टिंग में कर लेना। ठीक है, अगर लगता है कि इसके ऊपर आपको लिखने में टाइम लगेगा तो उसको फिर आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो आप लोगों को पहले ही डिसाइड करना है, और एक ये जो 15 मिनट के अंदर एक एक नंबर के क्वेश्चन जो भी आप लोगों के होंगे
ठीक है। 10 नंबर तक के शायद आपके 10-12 नंबर तक के एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 5 शायद संस्कृत में आते हैं, 5 आपके हिंदी में आते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी आपको इन 15 मिनट के अंदर ही क्या कर लेना है, इनके आंसर आपको पता होना चाहिए, ताकि जैसे ही वो क्वेश्चन आए आप उनके तुरंत 2 या 3 मिनट के अंदर उनके आंसर लिख लो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आपके पूरे 10 के 10 क्वेश्चन उनको आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे और पेपर आपका 10 से 15 मिनट पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर सको, पूरे पेपर को दोबारा देख सको। ठीक है, आप लोगों को 15 मिनट यानी आपको 3 घंटे नहीं लेने पेपर में, आपको लेना है 2 से 15 मिनट पहले। इतने मिनट में आपको पेपर ख़त्म जो है करने की कोशिश करनी है। ठीक है, लास्ट के 15 मिनट आप लोगों को केवल पेपर जो आपने लिखा है उसको देखने के लिए चाहिए। ठीक है, और ये भी समझो कि 5-10 मिनट तो आपके जो ड्यूटी वाले होते हैं ना, वो भी ख़राब कर लेते हैं, कभी कभी वो साइन करने होते हैं। ठीक है, तो उनमें भी आपके 5-10 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो आपको टाइम लेके चलना है कि 2-45 मिनट्स आप लोगों के पास हैं। ठीक है, 3 घंटे अपने दिमाग में मत रखो, अपने दिमाग में रखो 2:45। और सभी वॉच लेके तो ज़रूर अपने साथ लेके जाना। ठीक है, जो सुई वाली वॉच होती है आपकी, ठीक है, डिजिटल तो शायद अलाउड नहीं होती है, तो वो ज़रूर अपने पास रखना ताकि आपको टाइम आप लोग देख सको। ठीक है, 45 से 50 मिनट आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन मतलब क्या है, जैसे आपका एक निबंध हो गया, एक पत्र हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है शायद आपके पास 4 या 5 नंबर में, वो आप लोगों के 45 से 50 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा उनके अंदर आपको टाइम नहीं देना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पे ये इस बार का सैम्पल पेपर है। ठीक है, जिसमें आपका ये 200 शब्दों का निबंध है, तो ये 8 नंबर का है आपका, तो ये आपका 25 मिनट तक में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 20 से 25 मिनट में आप लोगों को इसके ऊपर निबंध आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है एक आलेख लिखने के लिए। ठीक है, तो आलेख भी आपका 15 मिनट में आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, 15 मिनट के अंदर। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका और आता है इसके अंदर। ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये आता है। ठीक है, तो इसको भी आपको 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो यानी 20 या 25 नंबर का आपका निबंध 20-25 मिनट में आपको निबंध खत्म करना है। ठीक है, और 15 मिनट के आसपास आपको आलेख, यहाँ पे भी आप अपने 2-3 मिनट यहाँ पे बचा सकते हो आलेख में भी। ठीक है, और 10 मिनट के अंदर आपका ये है। ठीक, तो यानी आपके ये हो गए 45 मिनट। तो मैंने 45 से 50 मिनट के आसपास ही लिखा है, तो इतने मिनट में आपके ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, आपका जो हिंदी पोर्शन आता है वो 56 के नंबर के आसपास आता है और 24 नंबर के आसपास आपका संस्कृत का आता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी हिसाब को आपको करना है इसको। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को इसके अंदर कितना कितना लिखना है। तो ये है आपका क्या निबंध। ठीक है, तो निबंध आपको 25 मिनट के अंदर इतना आपको लिखना है इसमें। ठीक है, थोड़ा लंबा दिख रहा होगा, बाकी ये छोटी सी जगह में इसको लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसा आपको लिखना है इसको, 25 मिनट के अंदर आपको इसको लिखना है। ठीक है, तो ये है, और ये 15 मिनट के अंदर आपका 15 या 12 मिनट के अंदर आप इसको कंप्लीट करना है। ये आलेख है आपका इतना। ठीक है, यहाँ तक, तो ये 150 शब्दों पर आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, जितना भी यहाँ से दिख रहा होगा युवा भारत के ऊपर, तो इतना आपको लिखना होता है। ठीक है, मेन आपको है कि लिख कितना रहे हो आप, ऐसे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख रहे हो, तो जितना पूछा है केवल उतना ही आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका हिंदी आता है। ठीक है, हिंदी के लिए जो मैंने आप लोगों को टाइम दिया है 1 घंटे से 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपका हिंदी का पोर्शन है, ठीक है, जो बाकी बचा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा जो भी बचेगा, उसको इतने टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों का देखो, अभी भी आप लोग जब इसको कर लोगे ना, तो कितने नंबर आपका 8 नंबर का आपका क्या हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, और कितने नंबर का 5 नंबर का आपका आलेख हो गया, 4 नंबर यानी 17 नंबर के आसपास आपका ये खत्म हुआ है। अभी भी आप लोगों के बहुत से नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर बचेंगे। ठीक है,
तो इसको भी आप लोगों को टाइम के अंदर जितना टाइम मैंने लिखा है इतने टाइम में आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपके कोई क्वेश्चन 1 नंबर में 2 नंबर में आएंगे तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आप लोगों को इसको कितना लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि जैसे कि ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके अंदर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आपको कितना लिखना होता है, ठीक है। जैसे ये 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है और ये 1 नंबर का ये क्वेश्चन है आपको, तो कितना आपको इसके अंदर लिखना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आप लोगों को इसके अंदर कितना कितना लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे मैंने ये जो कॉपी आप लोगों को पहले भी दिखा रखी है, ठीक है। तो एक बार और दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोगों को यहाँ पे जो है इतना लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिर टाइम बच जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको केवल इतना ही लिखा है जितना पूछा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि 1 नंबर में आप इतना लिखने लग गए तो फिर आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो फिर पूरा बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया होगा कि आप लोगों को जो आपका हिंदी या संस्कृत जिसमें भी आपको क्वेश्चन दिखे 2 नंबर के क्वेश्चन और 1 नंबर के क्वेश्चन, तो उसमें जितना दिखाया है उतना ही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। और जो संस्कृत जो बी पार्ट आता है इसके बाद संस्कृत, तो संस्कृत में आपको 50 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। 50 मिनट तक आप लोगों का ये हो जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, एक गद्यांश आता है और एक श्लोक आपके पास लिखने के लिए आता है और कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। तो ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाएंगे। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा, संस्कृत में वैसे भी थोड़ा कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखना नहीं होता है, जो पूछा है वही लिखना होता है। तो जिन बच्चों ने संस्कृत अच्छे से पढ़ी होगी वो 45 मिनट में भी इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो 50 मिनट आपके यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे तब भी आपके 10-15 मिनट आप लोगों के बच जाएंगे, जो आप लोग लास्ट में पूरे जितना भी आपने लिखा है उसको आपको दोबारा चेक करना होगा कि कोई क्वेश्चन आपने छोड़ा तो नहीं है, कहीं पे गलत तो नहीं कर दिया है, ठीक है। वो आपके 15 मिनट वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जैसे कि 15 मिनट आपको मिलेंगे, बाकी 4-5 मिनट जो है आपके जो बीच बीच में सिग्नेचर थंब करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपके 4-5 मिनट निकल जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम। मतलब वैसे इतना तो जाता नहीं है, मतलब 3-4 मिनट आपके वहाँ पे जो है वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और मैंने कि आप लोगों को एग्ज़ाम में बिल्कुल शांति से काम करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप लोग इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, तब तो आपका टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को केवल अपने पे फोकस करना है, अपने कॉपी में फोकस करना है, ठीक है। और होपलेस नहीं होना है, शांति से काम करना है। जैसे कि आप लोग अपने घर में बोल रहा हूँ, जैसे आप लोग अपने स्कूल होम एग्ज़ाम देते हो ना, सेम टू सेम वैसे ही देना है। कोई एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, बस जो आपने पढ़ा है उसको लिखते रहना है, ठीक है। आराम से पूरा पेपर हो जाता है, ठीक है। बस मेन है आप लोगों को देखना है कि आपको लिखना कितना कितना है, ठीक है। और टाइम के हिसाब से ही आपको पेपर को जैसे जिस हिसाब से मैंने लिखा है, ठीक है, इतने टाइम पे तो इसको कंप्लीट आपको करना ही करना है। ये आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। और निबंध और जो मैंने आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन क्या बताया है ना, तो इसमें आप लोगों को पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा 15 मिनट के अंदर ही आप लोगों को स्टार्टिंग में करना है या बाद में करना है, ठीक है। अगर निबंध ऐसा आ जाए कि जिसमें सोचने में टाइम लगे तो उसको फिर आप लास्ट में कर सकते हो। अगर आपने जो जैसा पढ़ा है वैसा ही कोई आ गया तो आप फिर उसको स्टार्टिंग में ही कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। तो इतना आप लोगों को करना है, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लेना इस हिसाब से, ठीक है। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जो आपने जितना पढ़ा है वो सारा का सारा आपको लिखना होता है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारा का सारा आपको अटैम्प्ट करके आना है, ठीक है। छोड़ना नहीं है, क्योंकि अटैम्प्ट करोगे उसके भी नंबर मिलेंगे आपके। एक बच्चे कमेंट आ रहे थे कि अगर हमने कुछ क्वेश्चन गलत कर दिया तो क्या हमारे पूरे मार्क्स कट जाएंगे हिंदी में, ठीक है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, उससे रिलेटेड हो तो होना ही चाहिए आपका, ठीक है। तो इतना आप लोगों को करना है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।